जय भीम, नमस्कार। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने ओएनजीसी के अंतरिम सीएमडी अलका मित्तल को समन भेजा है। ओएनजीसी की सीएमडी अलका मित्तल को यह समन SC/ST अधिकारियों के कॉरपोरेट प्रमोशन में नियमों के उल्लंघन के मामले में मिला है। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। ओएनजीसी में लगभग 28,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें लगभग 7,500 जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो SC/ST वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। आरोप है कि कॉरपोरेट प्रमोशन में इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यही मामला SC/ST आयोग पहुंचा है और बीते 4 फरवरी को आयोग ने ओएनजीसी के अधिकारियों को तलब किया। इससे जुड़ी एक खबर petrowatch.com नाम की वेबसाइट पर भी सामने आ चुकी है। आयोग ने ओएनजीसी से जो सवाल किए हैं उससे मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। इस बारे में दलित दस्तक ने ओएनजीसी के कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों से बात की और पूरे मामले को और ओएनजीसी किस तरीके से काम करता है और वहां के स्टाफ को किस तरीके से भेदभाव का सामना करना पड़ता है, इस बारे में बात की। और उन्होंने जो बताया उसने ओएनजीसी के भीतर जातिवाद की कलई खोल कर रखती है। ओएनजीसी की रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी आखिरी बार सन 1997 और फिर 2004 में रिवाइज की गई थी। उसके बाद ओएनजीसी की ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ मैनेजमेंट ने कोई MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं किया। ओएनजीसी मैनेजमेंट कभी भी तकरीबन 7,500 कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाले SC/ST एसोसिएशन के साथ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी के विषय में कोई मशवरा या बातचीत नहीं करता। यह सीधे उनके कैरियर ग्रोथ को प्रभावित करता है। हद तो तब हुआ जब मैनेजमेंट ने ओएनजीसी की कॉरपोरेट प्रमोशन पॉलिसी को साल 2014 और फिर साल 2015 में अपनी मर्जी से बदल डाला। आरोप है कि मैनेजमेंट ने जानबूझकर ऐसे बदलाव किए जिससे ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के जूनियर अधिकारियों को पदोन्नति दी गई और ज़्यादातर SC/ST जो उनसे कई साल सीनियर और काबिल थे, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों की संख्या में सीनियर और काबिल SC/ST अधिकारी पीछे रह गए। न सिर्फ पीछे रह गए बल्कि टॉप मैनेजमेंट में SC/ST की हिस्सेदारी लगभग नहीं के बराबर है। यह सब तब है जबकि ओएनजीसी एक सार्वजनिक क्षेत्र की सरकारी कंपनी है और यहाँ ओएनजीसी गाइडलाइंस के साथ ही भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया में DOPT और DPE के नियम भी लागू होते हैं। लेकिन ओएनजीसी मैनेजमेंट अपनी मर्जी से नियमों में बदलाव करके सारे सरकारी नियमों को लगातार ताक पर रख रही है। ओएनजीसी के भीतर जातिवाद का आलम यह है कि दलित एवं आदिवासी समाज के जिन अनुभवी और योग्य अधिकारियों को प्रमोशन तक नहीं दिया जा रहा है, वे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी भारत के टॉप IIT, IIM, NIT और अन्य श्रेष्ठ संस्थानों से ऑल इंडिया प्रतियोगी परीक्षा से चुनकर ओएनजीसी में आए हैं। इनकी जगह ज़्यादातर सवर्ण समाज के जूनियर अधिकारी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देना होगा कि ओएनजीसी में काम करने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी कोई पदोन्नति में आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी आपत्ति यह है कि ओएनजीसी का मैनेजमेंट उन्हें दरकिनार करके उनसे 4-5 साल जूनियर जनरल कैटेगरी के अधिकारियों को साल दर साल ज़्यादा प्रमोशन दे रही है। ये दिन दहाड़े नियमों का उल्लंघन है, चोरी है, जाति पर आधारित भेदभाव है। दरअसल ओएनजीसी के भीतर SC/ST कर्मचारियों के साथ पहले भी भेदभाव का आरोप लगता रहा है, लेकिन प्रमोशन को लेकर नियम 2014-15 में तब बदले गए जब SC/ST की स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव वाली बैच प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गई। अगर नियमों का ठीक से पालन होता तो ज़्यादातर SC/ST अधिकारी ओएनजीसी के टॉप पोस्ट पर होते। आरोप है कि उन्हें रोकने के लिए सारा गोलमाल चल रहा है।
और यदि दिखावे के लिए कुछ अधिकारियों को प्रमोशन दिया भी जाता है तो उन्हें जानबूझकर कम महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया जाता है। ओएनजीसी के SC/ST एसोसिएशन ने इस मामले में दखल दिया और इस मामले को ओएनजीसी मैनेजमेंट के साथ उठाया, लेकिन मैनेजमेंट ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया, जिसके बाद एसोसिएशन ने इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सामने उठाया है, जिसने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ओएनजीसी के CMD को समन भेजकर जवाब तलब किया है। साथ ही ओएनजीसी से नियुक्तियों और प्रमोशन से संबंधित डाटा मांगा है। यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ओएनजीसी या उसकी सहयोगी कंपनी में कोई SC/ST बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद पर है? जवाब है बिल्कुल नहीं। बोर्ड की तो छोड़िए, कुल 91 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से सिर्फ एक ST, 6 SC और 1 OBC हैं। यही स्थिति ग्रुप जनरल मैनेजर यानी E8 और E9 लेवल पर है। आप ओएनजीसी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और साल दर साल ओएनजीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक खास जाति वर्ग के लोग ही इस पर काबिज मिलेंगे। हालिया आंकड़ा देखिए, कुछ महीनों पहले ओएनजीसी के CMD और डायरेक्टर फाइनेंस थे सुभाष कुमार शर्मा, जबकि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के डायरेक्टर फाइनेंस थे विवेकानंद शर्मा एवं ओएनजीसी के डायरेक्टर ऑनशोर हैं अनुराग शर्मा। प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारियां भी इसी एक खास वर्ग ने पकड़ रखी हैं। अब हम आपको इससे भी मज़ेदार बात बताते हैं। ओएनजीसी के ज़्यादातर बोर्ड मेंबर्स साल दर साल कथित ऊंची जाति से ही रहे हैं, जबकि ओएनजीसी का तेल और गैस उत्पादन साल दर साल तेजी से गिर रहा है। सवाल है कि क्या भारत में मेरिट की यही परिभाषा है? तो इस पूरे खबर के बाद साफ दिख रहा है कि ओएनजीसी ने सरकारी नियमों को और तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए हजारों SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन से और महत्वपूर्ण पदों से दूर रखा है। क्या यह कॉर्पोरेट का नया जातिवादी मॉडल है? हालांकि इस मामले के SC/ST आयोग में पहुंचने के बाद ओएनजीसी के कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद जगी है। फिलहाल ओएनजीसी के भीतर जिस तरीके से जातिवाद का सच सामने आया है, वह कॉर्पोरेट में किस तरीके से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को पीछे रखा जाता है, उसका एक बड़ा उदाहरण है। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। जय हिंद।